साथ हमारे सहयोगी पंकज वानखेड़े हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, कोविड की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगभग 4000 केसेस आ गए हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास और अस्पतालों में किस तरीके की व्यवस्था देखने को मिल रही है? बिल्कुल बेशक, देखिए सूत्रा, अगर आप बात करें अब की अपडेट, आज तक की अपडेट जो आई है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, करीबन 3961 केसेस अब तक पाए गए हैं और उसमें से कई जो है 28 के आसपास डेथ पाए गए हैं इस मामले को लेकर। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि जो नया वेरिएंट है उससे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नंबर ऑफ केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर लगातार केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो अपनी एडवाइजरी वो जारी कर रहा है और लगातार प्रिकॉशंस लेने की बात कर रहा है। हमने भी जो जानकार है उनसे बात की, डॉक्टर पवन कुमार से भी बात की। उनका साफ तौर से कहना है कि घबराने की किसी तौर पे जरूरत नहीं है, जो प्रिकॉशन है वो आपको जरूर लेना है, सोशल डिस्टेंसिंग है वो आपको जरूर मेंटेन करना है, मास्क का उपयोग करें आप लोग, इस तरह के तमाम जो प्रिकॉशन है वो कर ले। दूसरी तरफ आपने जो कहा कि तैयारी किस तरह की है, इस वक्त मैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल पे मौजूद हूं। मैं तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह की यहाँ तैयारी, क्योंकि यहाँ पे आइसोलेशन जो बेड है 9 बेड की तैयारी की गई है यहाँ पे। इसके अलावा अगर कोई इमरजेंसी या पैनिक स्थिति बनती है उसकी भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। तमाम डॉक्टरों को भी एक्टिव रखा गया है, क्योंकि अगर जो केस नंबर ऑफ केसेस अगर बढ़ते हैं या अगर डेथ कैजुअलिटी बढ़ती है इसको लेकर, कोरोना को लेकर, उसकी भी तैयारी यहाँ पे कर ली गई है। लेकिन जो डॉक्टरों से बात हुई उनका साफ तौर पे कहना है सुचित्रा कि इस वेरिएंट को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। जो पिछले जो वेरिएंट्स रहे उससे माइल्ड वेरिएंट है ये, तो उससे साफ है कि हाँ प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको किसी भी तरह का जो खराश, गले में खराश की स्थिति समझ में आती है या बुखार आपको आता है तो ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा और जो दवाइयाँ हैं वो आपको लेनी होगी। लेकिन जो पैनिक वाली स्थिति, वैसी स्थिति अभी नजर नहीं आ रही है। ठीक है पंकज, क्योंकि आप अस्पताल में मौजूद है तो आपके सामने क्या ऐसे कोई केसेस सामने आए हैं और आपने डॉक्टर से भी बात की है, लक्षण के बारे में जरा विस्तार से बताएं ताकि हमारे दर्शक जो हैं वो आराम से इसे आइडेंटिफाई कर पाएं कि कोविड के लक्षण हैं या नहीं। बिल्कुल बेशक, देखिए इससे पहले जो लक्षण थे लगभग वैसे ही लक्षण जो नए वेरिएंट है उसमें नजर आ रहे हैं। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि डॉक्टरों का कहना है कि ये माइल्ड वेरिएंट है। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे खास तौर पे जो फीवर जैसी स्थिति बनेगी, आपको गले में पेन होगा, खराश आएगी और थकान जैसी स्थिति आपको लगता है, जोड़ों में दर्द, ये अगर 4 ऐसे अगर आपको लगते हैं कि ऐसा चीजें आपके साथ बदलाव बॉडी में हो रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। अगर फीवर बार बार आ रहा है और जा रहा है तो ऐसे में डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। ये तमाम चीजें बताई गई हैं डॉक्टरों की तरफ से, ये प्रिकॉशंस आपको लेने हैं और इस तरह की अगर कोई भी स्थिति बनती है तो आपको डॉक्टर कंसल्ट करने होंगे। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि इतना डरने वाली जो वेरिएंट है वो ऐसा है नहीं, लेकिन प्रिकॉशनरी आपको तमाम जो मापदंड है उसको आपको पूरा करना होगा। बिल्कुल पवन, क्योंकि यहाँ पे ये भी जानना अहम हो जाता है, क्योंकि आप अभी अभी डॉक्टर से बात करके आए हैं, तो ज़रा ये भी दर्शकों को ये बता दीजिए कि किस तरीके से डाइट को मेंटेन किया जाए जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी बिल्कुल सही हो सके और वो कोविड के नए वेरिएंट को मात दे सके। देखिए इसके पहले भी जो रहा है उसको देखते हुए अगर देखा जाए तो लगातार डॉक्टर ये कहते हैं कि आप फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाएं और ये जो तमाम वेरिएंट जो बढ़ते हैं वो गर्मियों के समय में ज़्यादा नज़र आते हैं और उसका नुकसान जो है गर्मियों में ज़्यादा नज़र आता है। तो ऐसे में डॉक्टर का साफ तौर पे कहना है कि आप पानी ज़्यादा पीते रहिए और खास तौर पे अगर आप जो ठंडे और गर्म मौसम के अंदर बाहर करते हैं उसको लेकर अवॉइड कीजिए। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है जो डाइट है वो आपको हैवी डाइट लेने होंगे, जो जिस तरह से जो आपको जो पोषण की जरूरत है उसके वो पूर्ति हो पाए। और खास तौर पे डॉक्टर का साफ तौर पे कहना है कि आप फ्रूट्स ज़्यादा खाइए और हेल्दी चीज़ ज़्यादा खाइए जिससे आपको ये समस्याएं ना हो। अगर ऐसी स्थिति नहीं बनती है और आपकी तबीयत खराब होती है या फीवर होता है तो आप इसको कैजुअल ना लीजिए, डॉक्टर को जरूर चेक करवाइए और एक बार कोविड टेस्ट भी जरूर कराइए जिससे साफ हो पाएगा कि आपको कोविड है या नहीं है। अगर आप इस तरह से एक नेग्लेंसी करेंगे या आप इंतजार करेंगे कि पैरासिटामोल खा के या कोई दवाई खा के ठीक हो जाएगा तो वैसे में आपको नुकसान हो सकता है, ये डॉक्टर की तरफ से साफ कहना है। ठीक है पंकज, एक और बात यहाँ पर बेहद अहम, क्योंकि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं और कई लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री सामने आ रही है, तो पहले जब कोविड ने एक बार दस्तक दी थी तब एयरपोर्ट्स वगैरह पर चेकिंग चलाया गया था, रेलवे स्टेशन पर चलाया गया था। क्या कुछ एडवाइजरी में ऐसा मेंशन किया गया है कि अब एयरपोर्ट्स में चेकिंग या रेलवे स्टेशन पे चेकिंग चालू की जाएगी?
आगे बढ़िए आप लोग, यहाँ पे नहीं खड़े रहना। देखिए, इस तरह की कोई जानकारी अभी एडवाइजरी नहीं निकल कर नहीं आई है, क्योंकि अनुमान ऐसी एडवाइजरी जब जारी होती है तो सार्वजनिक कर दी जाती है। लेकिन हाँ, प्रिकॉशनरी मैंने पहले कहा कि लगातार अगर जिसको भी इस तरह के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं उनकी जांच हो रही है। लेकिन अभी इंटरनेशनली जो फ्लाई करके आ रहे हैं जिन देशों में, खासतौर पे चाइना और हांगकांग, तमाम ऐसी जो कंट्रीज है, वहाँ पे जिस तरह से जो कोविड के केसेस बढ़े, वहाँ से जो लोग आ रहे हैं उनका जरूर कोविड टेस्ट हो रहा है। लेकिन बाकी जगहों पे इस तरह की कोई जो टेस्ट की जो प्रक्रिया है वो नहीं की जा रही है। लेकिन अगर स्थिति अगर भयानक होती है या आगे बढ़ती है तो जरूर बेशक जो भारत सरकार है या जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज है वो इस तरह की प्रिकॉशन लेने की कोशिश करेंगे।